तो हेलो एंड वेलकम टू अनवेल द न्यू। आज के इस वीडियो में हम 3 ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चंस या वाइवा क्वेश्चंस के बारे में समझेंगे जो आपके इंटरव्यू में वाइवा में कभी भी आ सकते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी है, पर अगर आप सोचने जाओ तो आपने इस क्वेश्चंस के बारे में कभी भी सोचा नहीं होगा और इस तरीके के क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू को कभी भी खराब कर सकते हो। और मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है कि जो इस क्वेश्चंस में फंसते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ट्रांसमिशन वोल्टेज के रिलेटेड है। जो हम वोल्टेज जनरेट करते हैं पावर प्लांट पे वो 11 केवी पे होता है, फिर उसको हम स्टेप अप करते हैं 224 40 केवी पे। तो अगर आपने इन सभी वोल्टेजेस के वैल्यू पे गौर किया होगा तो ये सभी वैल्यूज 11 के मल्टीप्लाई में है। तो ये क्वेश्चन आता है कि व्हाई ऑल दीज वोल्टेजेस आर इन मल्टीप्लाई विद 11। ऐसा क्या लॉजिक है कि जिसके पीछे इसको 11 से मल्टीप्लाई करके ही हम यूज करते हैं। तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं जनरेशन प्लांट से, वहां से हमको उसको ट्रांसमिट करना होता है डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे। तो वो जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है और इस डिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो जनरल स्टैंडर्ड प्रैक्टिस की वजह से हम क्या करते हैं कि 10% जो है वो मार्जिन लेके चलते हैं। अगर हम 100 पे जनरेट कर रहे हैं तो 10% ऐड कर देते हैं, मतलब कि 110 वोल्ट हमारा हो जाता है। सो दैट इज द रीजन। और धीरे धीरे बेसिकली ये एक प्रैक्टिस बन गई एंड देन इट इज कन्वर्टेड इनटू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कि इसी वजह से अब हम जो वोल्टेजेस यूज करते हैं वो इसी लेवल पे यूज करते हैं। तो इसी तरीके से आपको इंटरव्यू में बहुत ही इजी वे में आपको समझाना है विद लॉजिकल रीजन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं, दैट इज रिलेटेड टू ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के बारे में आपने देखा होगा कि उसकी जो रेटिंग होती है वो हमेशा केवीए या एमवीए में होती है, वो कभी भी वॉट में नहीं होती है। तो ऐसा क्या रीजन है कि उसको वॉट में हम रेट नहीं करते पर केवीए या एमवीए में रेट करते हैं? तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर देखो, ट्रांसफार्मर सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वो एसी पे चलता है। ट्रांसफार्मर कभी भी डीसी पे नहीं चलता है। तो एसी की अगर हम बात करें और एसी पावर की अगर हम बात करें तो एसी पावर हमारे पास 3 तरीके के होते हैं। एक है एक्टिव पावर, दूसरा है रिएक्टिव पावर और तीसरा है एपरेंट पावर। अगर इन तीनों पावर का अगर आप यूनिट चेक करोगे तो एक्टिव पावर का यूनिट है किलोवाट, रिएक्टिव पावर जो है वो केवीएआर एंड जो एपरेंट पावर है उसका यूनिट है केवीए। तो अब यहाँ पे हम केवीए और केडब्ल्यू को समझते हैं। केडब्ल्यू मतलब आपका एक्टिव पावर, और एक्टिव पावर का अगर इक्वेशन देखोगे तो दैट इज VI cos phi। cos phi जो है वो पावर फैक्टर होता है। पावर फैक्टर बेसिकली एक्टिव पावर अपॉन एपरेंट पावर होता है और ये एक्चुअली में आपका जो वोल्टेज एंड करंट के बीच का जो एंगल है उसका कोसाइन एंगल है, उसका कोसाइन वैल्यू है। अब जब भी कोई ट्रांसफार्मर डिजाइन करता है तो ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड पे किस तरीके का लोड लगने वाला है वो उसको पता नहीं होता है और cos phi जो है वो लोड के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो जब आपको लोड की ही इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप cos phi की इंफॉर्मेशन कैसे निकाल सकते हो? तो इसी वजह से cos phi इज अननोन टू द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द ट्रांसफार्मर and that's why they don't give the rating in kW, they give the rating in kVA or MVA. So that is again a very logical answer that you should give in your interview. Now let's talk about the third question कि मोटर्स जो है वो मोटर्स हम kW में रेट करते हैं या HP में रेट करते हैं। HP बेसिकली किलोवाट ही होता है। तो हम मोटर्स को kW में रेट करते हैं, उसको kVA में रेट नहीं करते। तो इसका क्या रीजन है? अगेन ये जो आंसर है वो पिछले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। मोटर क्या करता है? मोटर जो है वो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेके। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं, वो सप्लाई किसको कर रहे हैं? मोटर को ही सप्लाई कर रहे हैं। तो मोटर ही हमारा एक तरीके का लोड हुआ है। तो जो मोटर डिजाइन कर रहे हैं उनको तो पता ही है कि इसका जो इंडक्टर रेटिंग है वो क्या है, रेजिस्टर रेटिंग क्या है, यहाँ पे कैपेसिटर का रेटिंग क्या है। तो उनको RMC की वैल्यू पता है, मोटर की लोड की वैल्यू पता है। तो इससे इजीली आप cos थीटा निकाल सकते हो। वोल्टेज एंड करंट की वैल्यू भी आप पता लगा सकते हो। तो VI cos थीटा यहाँ पे तीनों की इंफॉर्मेशन जो है वो मैन्युफैक्चरर के पास होती है। That's why motors are rated in kW and not in kVA. So these are again 3 very simple answers that you should give in this tricky question that you get in your interview. ऐसे ही और questions अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं then please put it in the comment box. ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा. So keep watching, keep subscribing the channel. Thank you so much.